जय हिंद स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने ऋग्वेद काल के बारे में जाना था, उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना था। ऋग्वेद को वैदिक काल भी बोला जाता है। तो जो वैदिक काल था वो पूरा ऋग्वेद पर आधारित था। मतलब जो साक्ष्य अगर मिलते हैं वैदिक काल के तो वो ऋग्वेद से मिलते हैं। इसके 7वें मंडल में दशराज का युद्ध मिलता है। तो पूरा वैदिक काल जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल का जब हमने अध्ययन किया था तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो आज हमारा जो मुख्य चैप्टर है वो वेद है। आज हम वेदों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदों के बारे में एक बात और जान लेते हैं कि वेद जो है वो विद धातु से बना है। इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ये दो अर्थ इसके निकलते हैं वेद के, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम वेदों के बारे में। देखिए, वेद जो है इनकी संख्या 4 है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है। अब वेदों के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वेद का जो ज्ञान है वो देवताओं से निकल के आया है। देवताओं ने पुरोहित को सुनाया, पुरोहित ने जनमानस को सुनाया और जनमानस से ये आम जनता के बीच में ये ज्ञान आया। उसके बाद इसको एक वेद व्यास ने इसको संकलित कर दिया इस ज्ञान को। तो ऐसा माना जाता है ये देवताओं का ज्ञान है। और सबसे प्राचीनतम अगर कोई पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है पूरे विश्व की, तो वो ऋग्वेद की है। ऋग्वेद ही है, सबसे प्राचीनतम है। इसके बारे में एक व्यक्ति थे जिनके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैक्स मूलर। उनका यह मानना था लगभग 1500 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई, इस ऋग्वेद की रचना हुई। अब जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखिए, 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये 4 वेद हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियों में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। कहीं कहीं देखिए जो वेद हैं इनको श्रुति संहिता भी कहा जाता है। श्रुति संहिता भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है सुना सुनाया ज्ञान। इसका संकलन महर्षि देवपायन ने किया है। ये आपको याद रखना है। इनको वेद व्यास बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में आता है वेद व्यास। इसमें कुल 10 मंडल हैं। हम 10 मंडल के बारे में जानेंगे। 1028 सूक्तियों की संख्या है और 10,580 मंत्रों की संख्या है। कहीं कहीं इसमें किसी ने 11,000 कर दिया है, लेकिन मैं जो डाटा दे रहा हूँ वो NCERT का एकदम एक्यूरेट डाटा है। आप आंखें बंद करके इस डाटा पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरा एवं 7वां जो मंडल है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। दूसरा और 7वां मंडल, मैंने बताया थे 10 मंडल होते हैं, इन्हें वंश मंडल भी कहते हैं। 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीन है। मतलब जो पहला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे नवीन बताते हैं। और 2 से लेके जो 9 तक मंडल हैं ये प्राचीन मंडल हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र या होता बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। इसका जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। इसमें सूत्र का वर्णन किया गया है और वो इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों का उदय हुआ है। और वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 हैं। ब्राह्मण को मुख से बताया गया है, क्षत्रियों को भुजाओं से बताया गया है कि इनका जन्म हुआ है, वैश्यों का पेट से और शूद्रों का पैरों से हुआ गया। ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति आधारित हो गई। मतलब आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी जाति के आप बन जाते हैं। अब देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो है इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ईरान में एक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मान लीजिए आप इसको। बहुत ज़्यादा इसमें समानता है। एक आध शब्दों में कहीं कहीं दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ
सा बोलते हैं, सा बोलते हैं, और उनके यहाँ शायद हा बोलते हैं। तो ऐसे करके, जैसे सिंधु नदी को वो लोग हिंदू बोला करते थे, हिंदू। तो यहाँ पर केवल इतनी केवल इसमें असमानता है, बाकी टोटल के टोटल कॉपी पेस्ट है, ये मान लीजिए आप। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी, इसे नदीतुमा कहा जाता था। ऋग्वेद में यमुना को उल्लेख 3 बार एवं गंगा को उल्लेख 1 बार है। 10वें मंडल में इनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक है, 250 बार इंद्र का वर्णन किया गया। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इनके 10 मंडल के बारे में एक एक करके। देखिए, एक सूक्त में 3 से लेकर 300 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र जो है वो अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मंडल है वो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। दूसरा मंडल भार्गव ने लिखा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो तीसरा मंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है। आप लोग जब स्कूलों में प्रार्थना करते होगे तो ओम भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा जो मंडल है वो वामदेव ने लिखा है, ये कृषि के लिए है। 5वां मंडल में कुछ नहीं है। 6वां मंडल में है सब कुछ है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिना फालतू का ज्ञान हम आपको क्यों दें जिसकी आवश्यकता ना हो। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से वही पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने के लिए पूरी किताब है ऋग्वेद की, आप पढ़ी भी नहीं पाओगे। 7वां जो मंडल है वो मैं आपको ऋग्वेदिक काल में बताया था कि दशराज का युद्ध है, ये वशिष्ठ ने लिखा था। 7वां मंडल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। और जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। यहाँ पर बताते हैं कि सोम रस मिलता था। तो मैंने जब वैदिक काल पढ़ाया था तो सोम रस जो होता था वो अफगान में पहाड़ियाँ थी, मजबंत की पहाड़ियाँ, मजबंत की पहाड़ियाँ। आर्य जो लोग थे वो सोम रस को पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और 10वें मंडल मैंने अभी बताया था पुरुष सूक्त, जिसमें बड़े व्यवस्था है, बड़े व्यवस्था है, बहुत खतरनाक व्यवस्था है। पूरा देश जो है वो आज त्रस्त है इन जातिवादियों से। जाति जो व्यवस्था है वो आप देख रहे होंगे ना कि पूरा देश त्रस्त है। हर 1 मिनट पे किसी न किसी की मृत्यु होती है जाति की वजह से। और उत्पीड़न के मामले तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। कुएं से पानी नहीं भरने दिया या बारात नहीं चढ़ने दी, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो कुल मिला के जाति व्यवस्था जो है ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। आगे देखिए यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियां हैं, कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें 40 मंडल और 1990 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ की विधियां कैसे होंगी, नियमों को बताया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख भी मिलता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। ये देखिए, तो यजुर्वेद से जैसे नाम से ही पता चल रहा है यज्ञ यजुर्वेद, तो यज्ञ वाला जो है वो यजुर्वेद है, इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं सामवेद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए संगीत की दुनिया में अगर क्रांति पैदा की है तो सामवेद ग्रंथ से ही पैदा किया है। मतलब अगर संगीत का प्राचीनतम कोई वेद मिलता है तो वो सामवेद मिलता है। यह भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। 1549 मंत्र है, कहीं कहीं 1600 मंत्र दिए गए हैं, लेकिन एक्यूरेट डाटा जो है वो 1549 है, ये आपको याद रखना है। 75 मूल मंत्र हैं, शेष 1474 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें इसका पाठ करने वालों को पुरोहित को उद्गात्र कहा जाता है। इसको उद्गाता भी लिखा होता है, उद्गाता ये भी कहा जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिल्प जेमिनी को माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जेमिनी के द्वारा लिखा गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में भी सवाल आया था, सामवेद के सर्वप्रथम 7 स्वरों में जैसे सारे गा मा पा धा नि सा की जानकारी हमें प्राप्त होती है, सामवेद से प्राप्त होती है। सामवेद व अथर्ववेद में कोई अरेड़क नहीं है। अरेड़क के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये क्या होते हैं। सामवेद का जो इनके उपवेद है वो गंधर्व वेद है। तो अगले जो वीडियो होगी ना उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अरण्यक ग्रंथ से, और ये उपवेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये संगीत पर आधारित है सामवेद, सा से संगीत। आगे देखते हैं अथर्ववेद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो से ही पता चल गया होगा आपको, है ना।
जादू टोना, बिल्कुल ठीक समझे। देखिए इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, वशीकरण, अंधविश्वास तथा भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है। मतलब जादू टोना वशीकरण, किसी व्यक्ति को कैसे वश में करोगे, वो देखा ना बस स्टैंड पर आपने देखे होंगे, और बसों में चिपका देते हैं, है ना, कि कोई भी समस्या हो, गृह क्लेश की समस्या हो, नौकरी से परेशान हो, तो हम मिलिए हमारे साथ, बाबा नीम हकीम जो भी हैं। ये जो अंधविश्वास है ये अथर्ववेद में दिया गया है। इसके 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और इतना बता दूं कि अथर्ववेद को सबसे लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है। और सबसे अगर नवीन वेद की बात आएगी तो वो भी अथर्ववेद की हो जाएगी। जिसकी रचना सबसे बाद में होती है वो सबसे नवीन हो जाता है, और जिसकी रचना पहले होती है ऋग्वेद की पहले हुई तो वो प्राचीन हो गया। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है, देख लीजिए, है ना। अथर्ववेद का कोई भी अर्यड़क नहीं है। आगे देखते हैं। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है, इसके उपनिषद हैं अथर्ववेद की। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अथर्ववेद में कुक के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु का लोक देवता कहा बताया गया है। मृत्यु का लोक देवता बताया गया। ऋग्वेद अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्म या ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। तो ये हो गया आपका वेद, चारों वेद हो गए। अगली वीडियो हम देखेंगे उपनिषद, अर्यड़क ग्रंथ, मुंडकोपनिषद, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ। जय हिंद।